पिंपरी चिंचवडच्या देहरोड येथे हजरत सलामती पीर दर्ग्याचा 14वा उर्स उत्सव भक्तिमय वातावरणात पार पडला. ईदगाह मैदानातील दर्ग्यावर राज्यभरातून आलेल्या हजारो भाविकांनी हजेरी लावत सलामती पीर साहेबांचे दर्शन घेतले. देहरोड येथील ईदगाह मैदानात असलेल्या हजरत सलामती पीर दर्ग्यावर 14वा उर्स उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. सलामती पीर दर्गा ट्रस्ट आणि जामा मशीद कमिटी यांच्या वतीने या उत्सवाचे आयोजन करण्यात आले. पवित्र रमजान महिन्याच्या पार्श्वभूमीवर ट्रस्टच्या वतीनं भाविकांसाठी रोजा इफ्तारची तसेच लंगर आमची व्यवस्था करण्यात आली. उर्सनिमित्त दिवसभर दर्गा परिसरात भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. अनेक सुफी संत, इस्लामिक गुरु तसेच सर्वधर्मीय मान्यवरांनी उपस्थित राहून सलामती पीर यांना अभिवादन केले. भक्तांच्या प्रार्थना आणि धार्मिक कार्यक्रमांमुळे संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरणाने भारावून गेला. ये आज का 14 साल वावरू से हजरत सूफी सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह देहरोड पुना। मैं मानता हूँ कि देहू ये संत तुकाराम महाराज की भूमि है और इस भूमि से मोहब्बती बरसा है, बरसते रहेगा। वही सीख मेरे पिताजी हजरत सूफी आलमगीर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे दी बचपन से कि ये गांव संतों का गांव है, पीरों का गांव है, यहाँ पे मोहब्बत बढ़ता है। इसी तरीके से आज का 16वां रोजा उर्स के दिन पे पिछले कई साल से यहाँ पर इफ्तारी का प्रोग्राम किया जाता है। एक अनोखा इफ्तारी का प्रोग्राम किया जाता है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते और एक दूसरे को खजूर खिलाते। यही हमारे संतों ने, हमारे पीरों ने, हमारे बड़ों ने हमको सिखाया। ये हाजी अरफात शेख उनके कदम पे कदम चलकर कोशिश करता रहता है कि सभी लोगों को अपने साथ में लेकर जोड़ के रहूं और मेरे महाराष्ट्र का जो अल्पसंख्यक समाज का ज्यादा से ज्यादा इस सरकार से किस तरीके से भला कर सकूं। मैं आज के दिन इतना ही कहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है, अल्लाह सबकी जाई दिल मुरादे पूरी करे, अल्लाह सब पे रहमत अता फरमाए, करम अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। इस गांव में, इस शहर में, स्टेट के अंदर जो कोई बीमार है अल्लाह उनको शिफा कुल्लिया अता फरमाए। ये स्टेट नंबर 1 का स्टेट हो जाए, ये देश नंबर 1 का देश हो जाए, ये गांव नंबर 1 का गांव हो जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। और इसी तरीके से मैं हर साल इफ्तारी का प्रोग्राम यहाँ पे रखता हूँ देहरोड के अंदर और सभी मेरे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, पूरे गांव का शुक्रिया अदा करूंगा। आज शिव जयंती का प्रोग्राम होने के बावजूद भी मेरे साथ के जितने, जब मैं स्कूल के टाइम से लेकर आज तक जितने जाता था, वो कोई भी पार्टी में हो, सेना में, भाजपा में, राष्ट्रवादी में, हर पार्टी के जो लोग होंगे, लेकिन एक जब गांव की बात आती, मोहब्बत की बात आती, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। वो आज देखने के मिला, हर एक ने अपना अपना प्रोग्राम अलग अलग ठिकाने पे किया, लेकिन यहाँ पे जरूर इफ्तारी करने के लिए इस हाजी अरफात शेख के साथ पहुंचे। मैं मेरे पूरे गाँव के सभी पार्टी के लोगों का, जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उनके नस्लों को आबाद करे, अल्लाह उनके खानदान को आबाद करे, अल्लाह उनको खूब तरक्की दे। सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह का दरबार दिन पे दिन भीड़ बढ़ता जा रहा है, बरकतों से बढ़ता जा रहा है। यही अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं अपने वालिद को बेपनाह चाहता हूँ। आई लव माई फादर। और मैं यही सोचता हूँ कि जो माँ बाप ने हमको बचपन से पाल पोस के इस जगह पे लाए, उसका हम कभी कर्ज अदा नहीं कर सकते। ये मैं कोशिश करते रहता हूँ कि उनके दुनिया से पर्दा होने के बाद एक पीर की पदवी जब उनको मिली, 16-17 साल मैंने मेरे पिताजी आलमगीर शाह कादरी को सोते हुए नहीं देखा था। जो जानमाज के ऊपर ईशा की नमाज के बाद जाया करते थे, फजर तक जाते थे, दुआ करते थे। एक संत की पदवी मिलने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को एकदम बदल दी थी। और उसी तरीके से आज उनकी दुआओं के बदल उनके जो दुआएं अल्लाह तबारक व तआला 16-17 साल इबादत रियाजत की, ये उसी का नतीजा मैं समझता और हम उसके अंदर खादिम बन के काम कर रहे हैं। भाई, सुनने में आया है कि जो युद्ध में अटके हुए लोग हैं दुबई में, उनकी भी आपने कुछ तरीके से खिदमत की है। क्या ये मामला सच है? किस तरीके से आपके जरिए से खिदमत हुई है? बिल्कुल, पिछले 5-7 दिन से मैं महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से जो मुझे फोन आ रहे थे, पूना से, सांगली से, सातारा से, कोल्हापुर से, कल्याण से, ठाणे से, जो लोग सऊदी अरब के अंदर मदीना शरीफ में एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे, जिद्दा एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे, दुबई एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे, बहरीन एयरपोर्ट पे फंसे थे, हर कोई फोन कर रहा था हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए, हमारे पास होटल नहीं है, यहाँ पे इतना फुल है, रश है, अफरा तफरी का माहौल है, अचानक में युद्ध शुरू हो गया। मैंने माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से बात की, एकनाथ शिंदे जी से बात की और देवेंद्र जी ने एक स्पेशल टीम तैयार की महाराष्ट्र के खास तौर पर लाने के लिए। जो सांगली, सातारा, कोल्हापुर के जो लोग थे, नवी मुंबई के
कुछ लोग थे, कल्याण के कुछ लोग थे, पूना के कुछ लोग थे जो फंसे हुए थे, उनको लाने के अंदर ये हाजी अराफत शेख को बिल्कुल कामयाबी मिली। मेरी सरकार ने पूरी तरीके से महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों का ध्यान दिया। कभी उन्होंने ये नहीं देखा ये कौन सी जात का, कौन सी धर्म का। ऑब्वियसली मदीने शरीफ से आ रहे तो मुसलमान ही होंगे, जिद्दा एयरपोर्ट से आ रहे तो मुसलमान ही होंगे, सऊदी एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट से काफी मिक्स पॉपुलेशन के लोग आए, बहरीन एयरपोर्ट से सभी मुस्लिम और हिंदू सभी लोग आए। तो ये जब देश के ऊपर जब संकट आती है तो एक देश खानदान हो जाता है, ये इसकी मिसाल है। मैं उन लोगों को हमेशा ये जवाब देता रहूंगा कि जब बात करते देश की, स्टेट की, जब बातें करते, जात पात की बातें होती, जब ऐसी वक्त आती तो पूरी सरकार पूरी ताकत के साथ इंडियंस बोल के खड़ी होती। मैं पूरे तमाम लोगों के लिए खास तौर पर दुआ करूंगा कि जो मंत्रियों ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने, देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी जो भी टीम वहां पे दिल्ली की काम कर रही थी, पूरे देश भर के अंदर जो लोग अलग अलग कंट्री में फंसे हुए थे, आज देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सऊदी अरब, दुबई, वहां पे अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से हमको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला। और एमिरेट्स की, एयर इंडिया की एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस हमको लाने का, हमारे देश से बाहर फंसे हुए लोगों को लाने का हमको मौका मिला। और सभी दोस्तों से कहूंगा और उन लोगों से कहूंगा कि फ्री ऑफ चार्ज के अंदर सभी लोग आए। मुंबई और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने और देवेंद्र जी ने वहां पे फ्लाइट से बात की, और जो लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए थे, कोई टिकट नहीं, फ्री ऑफ चार्ज में आए। ये भी मैं बताने में हिचकिचाऊंगा नहीं। उन लोगों के लिए जवाब है कि जब संकट आती है तो हम देश खानदान बन के खड़ा होता है। और मैं उन लोगों से दुआ करूंगा पूरे महाराष्ट्र भर में कि जहां लोग इफ्तारी कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, इस महाराष्ट्र पर, इस देश पे कभी कोई संकट ना आए। अल्लाह से दुआ करता है मेरा देश नंबर 1 का देश बन जाए। जब देश की बात रहती तो हाजी अराफत शेख और तमाम मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान देश के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ये सूफियों ने आज दरगाह पे, आप तुमने देखेंगे, सूफियों ने वादा किया, सूफियों ने दुआ में की कि आज पूरे देश के लिए सूफी दुआ कर रहे थे। वो ये नहीं बोल रहे थे कि मुसलमान के लिए किए या हिंदू के लिए किए, वो देश सबसे पहले आगे, देश सर्वोच्च आगे रहना चाहिए। और देश के लिए आज इज्तिमाई दुआ हुई और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आज सभी स्टेज के ऊपर नजर आए।